शहर की चकाचौंध से दूर उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा है गांव कालियारी। दिन में यह गांव जितना शांत दिखता है, सूरज ढलते ही यहाँ की हवाएं उतनी ही भारी हो जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ की मिट्टी ने सालों से एक ऐसा राज दबा रखा है जिसका जिक्र करना भी मौत को दावत देना है। अजय, जो शहर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, अपने दादाजी के निधन के 10 साल बाद यहाँ लौटा था। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था कि खुद की सांसें भी शोर महसूस होती थी। पहली रात जब अजय सोने की कोशिश कर रहा था, उसे आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। खिड़की से झांका तो देखा, दूर गन्ने के खेतों की ओर कुछ जलती हुई मशालें जा रही थी। गांव का सरपंच, वैद्य जी और कुछ रसूखदार लोग खामोशी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे एक छोटी सी लड़की थी जिसके हाथ बंधे थे। अजय का दिमाग चकरा गया। सुबह उसने गांव के चाय वाले बूढ़े काका से पूछा, काका, कल रात जंगल की तरफ लोग क्यों गए थे? काका के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहाँ की दीवारों के भी कान होते हैं। जो देखा उसे भूल जाओ, वरना ये गांव तुम्हें वापस जाने नहीं देगा। अजय चुपचाप नहीं बैठा। अगले दिन उसने खेतों के बीच बने उस पुराने शिव मंदिर का रुख किया, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो सीधे जमीन के नीचे बने एक तहखाने में जाता था। अजय जैसे ही नीचे उतरा, उसकी रूह कांप गई। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि इंसानी दरिंदगी का खेल चल रहा था। वहां सोने की ईंटें और पुरानी मूर्तियां रखी थी। गांव के रसूखदार लोग अंधविश्वास का डर फैलाकर सालों से तस्करी का धंधा चला रहे थे। वो मासूम बच्चों का इस्तेमाल सुरंगों में घुसने के लिए करते थे और काम खत्म होने के बाद उन्हें बलि का नाम देकर गायब कर देते थे। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, अजय बाबू, शहर जाकर पढ़ तो लिए, पर अकल नहीं आई तुमको। पीछे सरपंच खड़ा था, हाथों में 2 नाली बंदूक लिए। अजय समझ गया कि यहाँ कानून नहीं, बल्कि डर का राज चलता है। लेकिन वह पत्रकार था। उसने चुपके से अपने फोन का रिकॉर्डर चालू किया, जो क्लाउड पर लाइव दिखा रहा था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच जी, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ये सब लाइव जा रहा है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच जी। अजय ने बहादुरी से भागकर गन्ने के खेतों का सहारा लिया। पूरी रात उसे ढूंढने के लिए पूरा गांव शिकारी कुत्तों की तरह पीछे पड़ा रहा। लेकिन भोर की पहली किरण के साथ ही जिले की पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। अजय ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस रात उसे समझ आया कि असली शैतान परछाइयों में नहीं, बल्कि उन चेहरों में भी छुपे होते हैं जिन्हें हम सबसे शरीफ समझते हैं। आज भी कालियारी का वो मंदिर सील है, लेकिन रात में वहां से आती हैं सिर्फ सिसकियां। आज भी लोगों को डराती हैं। क्या वो सिर्फ वहम है या कुछ और है?